सभी भक्तों को राधे राधे। तो स्वागत है आपका मेरे इस छोटे से व्लॉग में। तो अभी हम थे हरिद्वार के पावन भूमि पर और ये है माँ चंडी देवी का मंदिर। मंदिर के दर्शन हमने पहले वाले व्लॉग में आप सभी को दिखा दिए थे। तो अब ये मार्केट का साइड था, तो हमने सोचा हम भी अपने लिए कुछ यहाँ से लेके चलते हैं। तो हमने अपने लिए बिंदी ली थी क्योंकि बिंदी मुझे बहुत पसंद है, और ये मल्टी कलर की माला लेनी थी जो कि मैंने पहन भी ली थी। तो अब हम आपको बताएंगे कि माँ चंडी देवी मंदिर का जो रहस्य है उसके बारे में, कैसे वहाँ पर माँ चंडी देवी प्रकट हुई है, उसके पीछे का क्या रहस्य है, क्या कहानी है। सिद्धिपीठ और शक्तिपीठ की भूमि कही जाने वाली धर्म नगरी हरिद्वार में माँ दुर्गा के अनगिनत मंदिर हैं। इनमें से एक यहाँ प्रसिद्ध मंदिर है। चंडी देवी मंदिर सबसे प्राचीन और सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में एक है। कहा जाता है कि माता का यह चंडी देवी मंदिर करीबन 1200 साल पुराना है। सभी प्रसिद्ध मंदिरों की तरह इस मंदिर की अपनी एक पौराणिक मान्यता है। माता का मंदिर भक्तों के लिए सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक खुला रहता है। इसी बीच दिन दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक बंद रहता है। आइए आपको बताते हैं इस मंदिर के पीछे की पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब दानवों के राजा शुंभ और निशुंभ देवताओं पर बहुत अधिक अत्याचार करने लगे थे और स्वर्गलोक पर कब्जा जमाना चाहते थे, तब माता पार्वती के तेज से माँ चंडिका देवी का उदय हुआ। जिस पर्वत पर माँ चंडी देवी का मंदिर स्थित है उस पर्वत का नाम नील पर्वत है। माता चंडिका ने इसी स्थान पर दोनों राक्षसों का वध किया था और कुछ समय विश्राम भी किया था। इस कारणवश इस पहाड़ी पर माता का मंदिर बना, जिसे वर्तमान समय में देश भर के लोग जानते हैं और मंदिर में माता का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। इस मंदिर में माँ दोनों रूपों में विराजमान है, एक माँ चंडी के रूप में और दूसरा माँ मंगला के रूप में। इसके बाद अब हम लोग आ गए थे माता अंजलि के दर्शन करने के लिए, क्योंकि माँ चंडी देवी के दर्शन करने के बाद अगर आपने अंजलि माता के दर्शन नहीं किए तो आपके दर्शन अधूरे माने जाते हैं, आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती है। ऐसा हमें वहाँ के स्थानीय लोगों ने और वहाँ के गार्ड ने बताया था। माँ चंडी देवी के मंदिर के पास ही है अंजलि माता का मंदिर, जो कि हनुमान जी की माता का नाम था। यहाँ पर अंजलि माता हनुमान जी को अपनी गोद में लिए हुए हैं और सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही है। इस मंदिर में और भी देवी देवताओं के विग्रह हैं जिनके आप सभी दर्शन कीजिए। यहाँ पर है माँ दुर्गा का विग्रह। यहाँ पे जो पंडित जी थे उन्होंने हमारी बहन के हाथ में कलावा बांधा और उनको एक सिक्का दिया और उस सिक्के को हमेशा अपने पास रखने को बोला। इसके बाद अब हम लोग जा रहे थे उड़न खटोला से वापस वहीं पर जहाँ से हमने उड़न खटोला लिया था, और उसके बाद हम लोग जाएंगे माँ मनसा देवी के दर्शन करने के लिए। इस बार मैं अपने मम्मी पापा के साथ में बैठी थी, क्योंकि पिछली बार मम्मी पापा अकेले रह गए थे, इसलिए मैंने सोचा कि इस बार मैं मम्मी पापा के साथ में बैठूंगी। और पीछे पीछे हमारी दीदी और जीजा जी भी आ रहे थे। इसके बाद अब हम लोग उड़न खटोला से उतर के जाएंगे नीचे की तरफ। नीचे की तरफ जाने पर आपको एक भोजनालय जैसा दिखाई देगा, जहाँ पर अगर आपको भूख लग रही है तो आप यहाँ पर पेट भर के भोजन कर सकते हो। यहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे बच्चों के बड़ों के सबके कपड़े भी थे और यहाँ पे बच्चों के लिए गेम्स वगैरह भी थे। अगर आपके बच्चों को गेम खेलना है तो आप उसको गेम भी खिलवा सकते हो, बच्चों का मनोरंजन भी हो सकता है। यहाँ पर हम लोगों ने तो खाना नहीं खाया था क्योंकि पहले हमको दर्शन करने थे, उसके बाद ही हमको खाना था, क्योंकि भीड़ मंदिर में हो जाती, इसलिए सबसे पहले हम लोगों ने दर्शन किया। अब हम लोग यहाँ से बस से जा रहे हैं मनसा देवी की तरफ।
मैंने बताया था पहले वाले व्लॉग में कि आपको सिर्फ माँ चंडी देवी में ही अपने पैसे जमा करने हैं। उसके बाद आपको कहीं भी कोई भी पैसा जमा नहीं करना है। वहाँ पर ही आपको एक सदस्य का 440 रुपये जमा करना है और उसके बाद उन लोगों की जिम्मेदारी है दोनों मंदिरों को घुमाने की। ना आपको उड़न खटोला में बैठने पर कोई पैसा देना है, ना ही आपको बस में बैठने पर कोई पैसा देना है। आप आराम से दोनों जगह के दर्शन कीजिए बेफिक्र होकर। तो अब हम लोग जा रहे हैं उड़न खटोला की तरफ। जैसा कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि मेरे माता पिता बूढ़े थे तो वो चढ़ाई नहीं कर पाते, इसलिए हमने उड़न खटोला से जाना तय किया था। तो अब हम लोग उड़न खटोला वाले रास्ते पर जा रहे थे। पैदल वाला रास्ता अलग है और सीढ़ियों वाला रास्ता वो अलग है, यानी कि 3 रास्ते हैं। यहाँ पर छोटा मोटा मार्केट भी है, आप शॉपिंग भी कर सकते हो, लेकिन हमको तो सबसे पहले माँ मनसा देवी के दर्शन करने थे। गर्मी भी हो रही थी, लेकिन फ़िलहाल रोज़ की गर्मी से ज़्यादा इस दिन बहुत अच्छा मौसम हो गया था। धूप उतनी ज़्यादा नहीं थी, नॉर्मल मौसम था और हम लोग भी सुबह 6 बजे घर से निकल लिए थे और उसके बाद जल्दी जल्दी से दर्शन करने थे। यहाँ पर भी मार्केट लगा हुआ था, ज्वेलरी वगैरह थे, बैंगल्स थे और बहुत सी चीज़ें थी। प्रसाद का भी था सामान और यहाँ पे पूजा का भी सामान था, कैलेंडर वगैरह बहुत कुछ था। यहाँ पे आप लोग भीड़ जो देख रहे हो ना, ये भीड़ उसकी है। अगर आप मनसा देवी मंदिर जाओगे तो आपको पहले यहाँ से टिकट लेना था, इसीलिए हम लोगों ने माँ चंडी देवी में टिकट ले लिया था। अब हम लोग आसानी से जा पा रहे हैं, वरना हम लोगों को भी यहीं पर भीड़ के साथ में शामिल होना पड़ता। इसीलिए अगर आप भी माँ मनसा देवी और माँ चंडी देवी के दर्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप माँ चंडी देवी जाइए। वहाँ से जो वो पैकेज देते हैं जिसमें दोनों मंदिरों के दर्शन कराते हैं, वहाँ पे जाके आप वही वाला पैकेज लीजिए। बहुत आसानी से आपको दर्शन हो जाएंगे, कोई धक्का मुक्की नहीं होगी, कोई भी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे अपनी बारी के आने का, तो यहाँ पे फाइनली हम लोग उड़न खटोला में बैठ गए थे। यहाँ का जो व्यू था बहुत सुंदर था, इतनी ज़्यादा फुलवारी थी, इतनी ज़्यादा मतलब इतना मन खुश हो गया था। और बस मेरे फ़ोन में अगर दिक्कत नहीं होती ना तो मैं इसमें जो आवाज़ थी ना जो रियल वाली वो दिखाती कि मैं कितना एक्साइटेड थी, कितना खुशी हो रही थी, कितना अच्छा अनुभव था। लेकिन एंड टाइम पे मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से चीज़ें बहुत गड़बड़ हो गई। और यहाँ पे मंदिर जाने का जो रास्ता है आप लोग देख सकते हो, भीड़ है लेकिन उतनी भी ज़्यादा नहीं है कि आप दर्शन ही ना कर पाओ। बहुत ही आराम से भीड़ है, मतलब भीड़ ऐसी है कि आप दर्शन करो और निकलो। भीड़ वहाँ पर इकट्ठी नहीं होती है जिससे कि कोई धक्का मुक्की हो जाए या आप गिर जाओ, ऐसी भीड़ नहीं होती है। व्यवस्था बहुत अच्छी है, आप दर्शन करो और आराम से निकल लो वहाँ से। ये है पूरे मंदिर का व्यू, आप लोग देख सकते हो। वीडियो में आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा भीड़ है, ऐसा कुछ नहीं, बस चलते रहो निकलते रहो, ऐसा सिस्टम है वहाँ पे। और पता है वहाँ पर जगह जगह पंखे भी लगे हुए हैं ताकि आप गर्मी में परेशान ना हो। मेरे इस व्लॉग में आपको ये पता लग गया कि उड़न खटोला से आपको कैसे जाना है। मैंने आपको वो सारी डिटेल्स दी है जो मैं दे सकती थी और बिल्कुल सही डिटेल्स दी है। ऐसा भी नहीं है कि वीडियो के लिए मैंने कोई भी गलत जानकारी दी हो। आप वहाँ पर जाइए और इसी प्रकार से अगर आप दर्शन करेंगे ना तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुविधा रहेगी। ये है माँ मनसा देवी का मेन मंदिर। वीडियो बना पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि भीड़ में थोड़ा बहुत तो धक्का मुक्की हो जाती है, लेकिन उतनी भी नहीं थी। अब आप लोग भी माँ मनसा देवी के दर्शन कीजिए और घर बैठे अपनी कामना कीजिए और उनको प्रार्थना कीजिए कि आपको भी जल्द ही अपने दरबार में बुलाएं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे लोग अपनी मन्नत का धागा बांध रहे थे। मैंने भी वहाँ पर धागा बांधा था और प्रार्थना की थी कि आप इस धागा को खोलने के लिए जल्दी बुलाना। राधे।